आतिफ असलम was not supposed to be the first choice to sing the song. कई सारे गाने ऐसे भी हैं जो अरिजीत आतिफ ने गाए, जैसे मैं रंग शरबतों का, बहुत सारे गाने ऐसे हैं, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो दोनों ने गाए हैं। और मैं हमेशा कंपेयर करता रहता हूँ, यार ये वाला ज़रा मज़ा है, ये वाला मज़ा है। क्या अरिजीत पर आतिफ का इन्फ्लुएंस है? कुछ इस तरह, मर जाएं तेरे बिन, ये सब सॉन्ग्स मिथुन सर ने ही बनाए हैं और इन सब सोलफुल सॉन्ग्स के साथ हमारी बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। और रिसेंटली शुभांकर शर्मा के साथ पॉडकास्ट पर मिथुन सर ने बहुत सी नई बातें रिवील की। उन्होंने बताया वो लम्हे आतिफ एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर लेकर आए थे और इस सॉन्ग के लिए हम वॉइस ढूंढ रहे थे कि किससे गवाना चाहिए। देन बाद में जब हमने आतिफ को गाते सुना तो वही फाइनल कर दिया। एंड मिथुन सर ने अरिजीत की आवाज पर आतिफ का कितना इन्फ्लुएंस है इस बारे में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब शायरी पे बना हुआ है, बहुत कम लोग जानते हैं उस गाने को। वो है कुछ इस तरह, तेरी पलके मेरी पलकों से। आतिफ हाँ जी, दूरी एल्बम का कैसे गाना। हो सकता है सर, नहीं पता होगा सर, बहुत इस पे सबने बहुत सुना है। हाँ, इसका आपको पता है, इस गाने का वीडियो आज तक नहीं बना। हाँ, उसका सफर जो है वो उसके अनुभव पर है। पूरे आतिफ की वो आवाज गूंजने लगी मेरे कानों में, जहन में, वो पूरे गाने को मैंने फील कर। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। आपको पता है, जब ये गाना मैं 2007 में मैंने रिकॉर्ड किया था, तो उस वक्त आतिफ थोड़ा संकोच कर रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद ये है जो है ये उनका स्टाइल नहीं है, वो श्योर नहीं थे। हाई टोन पे काफी गाना है ये। हाई रेंज तो उनकी अच्छी है, लेकिन इसके अंदर जो एक मिठास भी है, एक खामोशी भी है। और उस वक्त वो ग्रंज इस्तेमाल भी करना चाह रहे थे, जो किसके गाने वो कर रहे थे, तो वो श्योर नहीं थे। तो हमारी मीटिंग हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझ पे एतबार रखिए, मैं आपको इस तरीके से पेश करना चाहता हूँ और मुझे इस शायरी के ऊपर, इस धुन के ऊपर बड़ा एतबार है, तो यू डू दिस फॉर मी। एंड ऑल क्रेडिट टू हिम, ही वेंट। और उसके बाद में वो एक अपने आप में गाना कल्ट बन गया। आज सब लेजेंड है। इमरान हाशमी अपनी दुनिया में लेजेंड है, मोहित सूरी के हम सब लगातार फिल्में देख रहे हैं, आतिफ अभी इंडिया में कम काम कर रहे हैं, बट अगेन जी, एक अलग तरह की म्यूजिक की शुरुआत आतिफ ने की, पूरी मास इंडिया फैन फॉलोइंग है, एंड सेम आपकी। तो उस टाइम में कोई स्टोरी है चारों की, कैसे आपस में कॉम्बिनेशन बना? और एक बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे याद है कि जब वो धुन हमने सुनी थी, जब आतिफ गा रहे थे, तो वो गा रहे थे ओ लम्हे। अगर आप देखें उनका जो इंडी वर्जन है, उसमें ओ लम्हे है, तो उसमें जो शब्द वो ऐड किया गया वो सईद कादरी साहब की तरफ से आया था, ताकि और मुझे लगता है उससे गाने का जो है रुख बहुत बदल गया। क्योंकि जब हम वो लम्हों की बात करते हैं, हम ऑलरेडी एक ऐसे दरवाजे को खटखटा रहे हैं जहाँ पर बहुत नमी पहले से ही है, एक नॉस्टैल्जिया जुड़ गया गाने के साथ। और जब स्टूडियो में भी गए तो इनिशियली, आपको बहुत लोगों की बात पता नहीं होगी कि इनिशियली जो डिस्कशन हुआ था, आतिफ असलम वॉज नॉट सपोज टू बी द फर्स्ट चॉइस टू सिंग द सॉन्ग। तो वो चर्चा तो हुई नहीं, बट इनिशियली हमारा आइडिया यही था कि तो उन्हीं का गाना था जी। उसके बाद भी तो वो एक्चुअली बतौर कंपोजर प्रोड्यूसर आए थे। ओके। और शायद मुझे इतना पता है कि दैट वाज नॉट, हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हम सोच रहे थे कि कौन सी आवाज़ होगी जो इस धुन को गा पाए। याद है जब आतिफ माइक पर गए, मैंने उनसे कहा था कि एक रफ स्ट्रक्चर आप गा दीजिए ताकि हम प्रोडक्शन के लिए वो काम आएगा। और उन्होंने इतनी बखूबी निभाया उस धुन को और उस गीत को। मुझे याद है जब मोहित और मुकेश जी और भट्ट साहब स्टूडियो में आए, तो वो इतने मुतासिर हुए उस रेंडिशन से कि वहीं पर फैसला लिया गया कि इस आवाज़ को नहीं बदलना चाहिए। और उसके बाद में एज यू से इज जस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन म्यूजिक में जो चेंज आया, 90s का म्यूजिक एक था जी, फिर जब चेंज आया वो 2005 में जहर के बाद से शुरू हुआ। आतिफ के गाने, ये वो लम्हे, आदत, तेरे बिन कैसे जिया, आई थिंक आप लोगों ने ही म्यूजिक चेंज किया। अब जो सब लोग कहते हैं ना कि गले से गाते हैं, थोड़ी अलग आवाज है। पहले ऐसी भारी आवाजें कम आती थी, थोड़ी अलग आवाजें जो शुरू हुई। आतिफ, जिसको बाद में अरिजीत ने वो लेगेसी कैरी ऑन की, पेपॉन कैरी ऑन कर रहे हैं, या विशाल में, और बहुत सारे लोग हैं। इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, अगर एज अ म्यूजिक फैन में समझना चाहूँ। इसके बाद एक अलग तरह का म्यूजिक शुरू हुआ, जो बाकी डायरेक्टर से उठाया, प्रीतम सर ने उठाया, लाइफ इन अ मेट्रो आई, बहुत सारी और फिल्में थी जिसमें अलग म्यूजिक आया। बट वो आतिफ शुरू में मेरी मेमोरीज में जो बड़े फटे थे जी, एंड वी ऑल बिकेम फैन ऑफ आतिफ असलम, सारे कॉलेज कॉन्सर्ट। मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि वो जो सोच थी वो एक नई सोच थी, और हमें भी उसको स्वीकारने में समय लगा। हमारे लिए भी एक हम प्रक्रिया से गुजर के वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन मुझे लगता है कि उस थॉट प्रोसेस में बिलीव करना,
मुकेश जी, भट्ट साहब, मोहित, उन्होंने पूरी तरह हमें बैक किया। मुझे कहा कि मिथुन, तुम जैसा इस गाने को करना चाहते हो तुम करो। और फिर उसको पर्दे पर लेकर आने के लिए मुझे लगता है उसके लिए भी एक दर्शन चाहिए, एक हौसला चाहिए। और इसीलिए आपने जो प्रश्न किया कि उनके संगीत में वो हौसला है, क्योंकि वो टेम्पलेट से बाहर निकलने का हौसला भी रखते हैं। ब्यूटीफुल। अच्छा, एक फैन वाला सवाल पूछता हूँ मैं, ये क्योंकि ये उटपटांग सवाल हमारे फैन के मन में आते हैं। मैंने आतिफ असलम को सुना, मैंने अरिजीत सिंह के बहुत सारे गाने सुने। अरिजीत बिकेम लार्जर देन लाइफ। अरिजीत इज राइट नाउ नंबर 1 सिंगर इन इंडिया। क्या अरिजीत पर आतिफ का इन्फ्लुएंस है? क्योंकि वो शुरुआती गाने जो आए थे, तेरे बिन, मैंने वहां से एक अलग सिंगिंग देखी थी, और अरिजीत ने उस तरह की सिंगिंग को आगे बढ़ाया। कई सारे गाने ऐसे भी हैं जो अरिजीत आतिफ ने गाए, जैसे मैं रंग शरबतों का, बहुत सारे गाने ऐसे हैं, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो दोनों ने गाए हैं। और मैं हमेशा कंपेयर करता रहता हूँ, यार ये वाला ज़रा मज़ा है, ये वाला मज़ा है, बट वो हम फैन एज अ फैन कर सकते हैं। बट क्योंकि आपने काम किया है, वो आपके साथ ट्रेन हुए हैं, और आतिफ उनके सीनियर रहे हैं, जी बिल्कुल। तो हो सकता है थोड़ा इन्फ्लुएंस हो। देखिए शुभंकर जी, संगीत में तो इन्फ्लुएंस का ये सिलसिला चलते ही रहता है। हम जिसको भी सुनते हैं एज एन अब्जॉर्बिंग आर्टिस्ट, हम हर किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अगर आई थिंक अरिजीत वुड बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, लेकिन अगर उनके ऊपर वो इन्फ्लुएंस है तो मैं उसमें कोई बिल्कुल भी जैसे भी surprise जितने नहीं। नए बच्चे आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अंडरस्टैंडिंग कि आप कहाँ तक इन्फ्लुएंस हो रहे, आप किसी से प्रेरित होते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, अगर आपने उसको खो दिया तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। बट ये प्रेशर आप लोग पे नहीं होता? जैसे आप तो चलो आप तो अरिजीत के साथ कर रहे हो,